पवन खेसारी कल्लू जी का नाम खराब कर रहे हैं भैया भोजपुरी के ही कलाकार। जी हाँ दोस्तों, देखिए पहले सबसे पहले आप एक पोस्टर देखिए भैया, ये गाने का पोस्टर है। आप देख सकते हैं कि भैया गाने का जो टाइटल है कितना वाहियात और कितना घटिया है। और इस गाने का जो टाइटल है वो सीधा सीधा पवन खेसारी कल्लू जी के लिए है, जो कि भैया अगर भोजपुरी का अगर कहीं नाम लिया जाता है तो अगर कोई भोजपुरी का नाम लेता है तो सीधे पवन खेसारी कल्लू जी का, इन सभी भोजपुरी के सुपरस्टारों का कह सकते हैं कि जो चेहरा है वो सामने आता है। और इनके कह सकते हैं कि नाम को लेकर के इतना घटिया, इतना वाहियात और इतना बकवास गाना बनाया जा रहा है कि देख सकते हैं कहीं ना कहीं इतना घटिया और इतना बकवास गाना बनाए हैं भैया ये कलाकार। इससे कहीं ना कहीं पवन खेसारी कल्लू जी का जो छवि है, जो नाम है, वो खराब हो रहा है। और वो खराब हो रहा है, उसके साथ साथ जो समाज में कह सकते हैं कि गंदा और एक कह सकते हैं घटिया, एक वाहियात ये सब मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पूरे कह सकते हैं कि गाना तो इनका घटिया वाहियात बकवास है ही, इनका ये गाना हिट हो जाएगा, लेकिन इस गाने के हिट होने से किसका कितना नुकसान है उस बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए बताया मैंने पहले ही कि भैया जब भोजपुरी का नाम आता है तो लोगों के कह सकते हैं कि सामने जो चेहरा आता है वो पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अरविंद अकेला, कल्लू जी, नीलकमल सिंह जी, रितेश पांडे जी, ऐसे ऐसे सुपरस्टारों का भैया चेहरा हम लोगों के सामने आता है। लेकिन जब ये सारा गाना उनके ऊपर अगर कोई देखेगा तो कहीं ना कहीं वो यही सोचेगा कि भैया भोजपुरी के सुपरस्टार कैसे हैं। इस महाघटिया गाने में ये दिखाया गया है कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और अरविंद केला, कल्लू जी अपने गानों में एक एक्ट्रेस को, एक कह सकते हैं कि फीमेल आर्टिस्ट को किस प्रकार से काम देते हैं। ये बहुत ही घटिया वाहियात तरीके से इसमें बताया गया है कि भैया किस तरीके से जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं अपने गानों में एक कह सकते हैं कि फीमेल आर्टिस्ट को काम देते हैं। उस चीज को यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें कह सकते हैं कि कोई भी कह सकते हैं कि सच्चाई नहीं है। लेकिन जब यही गाना अगर भोजपुरी के बाहर का जो कह सकते हैं कि श्रोता है सुनेगा तो उसके ऊपर क्या सोचेगा, जो भोजपुरी के सुपरस्टार है उनके उनके ऊपर वो क्या सोचेगा कि भोजपुरी के कलाकार क्या ऐसे ही होते हैं, किस प्रकार के भोजपुरी के कलाकार होते हैं और उनके ऊपर इस प्रकार का गाना बनता है। तो ये गाना तो कह सकते हैं कि कलाकार का हिट हो जाता है, लेकिन जो कह सकते हैं कि छवि खराब हो रहा है, जो नाम खराब हो रहा है, तो भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार इनका नाम खराब हो रहा है। और इससे कहीं ना कहीं जब भोजपुरी के बाहर लोग सुनते हैं तो उनको यही लगता है कि भोजपुरी के कलाकार ऐसे ही हैं। तो इस प्रकार के गानों का विरोध होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो कलाकार हैं समाज में इतना कह सकते हैं कि गंदा मैसेज पहुंचा रहे हैं और इस प्रकार से किसी की छवि को खराब कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ना कि उनके ऊपर एक्शन हो कि जो इस प्रकार के गाने सुनते हैं। अगर आप इस प्रकार के गाना बनाना बंद कर देंगे, इस प्रकार के गाने बनने बंद हो जाएंगे, अगर इस पे एक्शन होगा तो लोग सुनना ही बंद कर देंगे। और इससे इस प्रकार का जब गाना बनता है तो उससे कितना नुकसान होता है ये देखिए। समाज में गंदा मैसेज जा रहा है और कह सकते हैं कि घर परिवार में सुन नहीं सकते हैं, जो भी महिलाएं अगर सुनती हैं तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं इसका गंदा असर पड़ रहा है। उसके बाद इसमें देख सकते हैं एक गाने में किस प्रकार से भोजपुरी के 3 सुपरस्टार का नाम खराब हो रहा है, चाहे वो पवन सिंह जी हो, खेसारी लाल यादव जी हो, कल्लू जी हो। और मैं इस गाने के टाइटल का नाम भी नहीं ले सकता, इस प्रकार का इतना घटिया और इतना वाहियात टाइटल लिखा गया है। और इस पर एक्शन होना चाहिए। इस पर कहीं ना कहीं जिनके ऊपर ये गाना बन रहा है उनको भी एक्शन लेना चाहिए कि भैया मेरे ऊपर इतना घटिया और इतना वाहियात, इतना बकवास गाना कैसे बना दिया। मतलब कि मेरी छवि खराब हो रही है, इसका तो कम से कम भोजपुरी के सुपरस्टारों को चिंता होना चाहिए और इस प्रकार से उनके ऊपर इस प्रकार से गाने ना बने, ऐसा कुछ उनको एक्शन लेना चाहिए। और अगर एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिंगर्स भी मजबूर हैं, क्योंकि जब इस प्रकार के गाने बनते हैं तो उसपे जो व्यूज आते हैं बहुत ही ज्यादा आते हैं। जो व्यूज आता है भैया उसका कह सकते हैं कि कोई लिमिट नहीं है किस प्रकार के व्यूज आते हैं। वहीं पर अगर आप देखिएगा भोजपुरी के सुपरस्टार अरविंद अकेला, कल्लू जी का अभी हाल में ही 2 गाना रिलीज हुआ, जिस गाने की कोई चर्चा ही कह सकते हैं कि नहीं है। ये गाना इतना तेजी से जब रिलीज हुआ भैया, इस पे व्यूज आना शुरू हो गया और आज ही रिलीज हुआ। जो इतना घटिया गाना था उस पे व्यूज लगातार कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन जब अरविंद अकेला, कल्लू जी का यहाँ पे देखिएगा इतना अच्छा अच्छा 2 भक्ति गाना आया, भक्ति गीत आया, एक होली के ऊपर आया, एक कह सकते हैं कि रामायण के ऊपर आया, बहुत ही अच्छा गाना लेकर के आए। तो उस पर देखिए किस प्रकार से लोगों का रिस्पॉन्स रहा। उस पर जो नंबर्स आप व्यूज हैं वो कह सकते हैं कि उतने अच्छे व्यूज नहीं है जितने अच्छे उस पर होने चाहिए। जिस प्रकार का वो गाना लेके आए, जिस कॉन्सेप्ट पर वो गाना लेके आए, जिस प्रकार की सिंगिंग लेके आए, जिस प्रकार से लिरिक्स लेकर के आए, उस पर कह सकते हैं कि जितना मेहनत इस गाने पर हुआ उसका कह सकते हैं कि 1% भी इस गाने पर व्यूज नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं कमी है। इस वजह से लोग जो कह सकते हैं कि नए सिंगर बन रहे हैं, जो कलाकार हैं और भी
वो इस प्रकार का गाना गाते हैं कि जिस पर व्यूज ज्यादा है, लेकिन उससे समाज पर क्या असर पड़ रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। और जहां पर एक तरफ देखा जाए कि भैया भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं, जिनको हर एक चीज से मतलब है कि उनके गानों से, उनके फिल्मों से क्या समाज में मैसेज जा रहा है, वो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए अपने गाने को बनाते हैं, तो देख सकते हैं कि उनके गानों पर क्या व्यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि व्यूअर्स है, जो भैया लिसनर्स हैं, जो श्रोता हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं कमी है कि इस प्रकार के गानों को सपोर्ट करते हैं, इस प्रकार के गानों को सुनते हैं और इस प्रकार के गाने बनते हैं। और इस प्रकार के गाने बनना तभी बंद होंगे जब आप सुनना बंद करेंगे और ऐसे गानों पर एक्शन लिया जाएगा, ऐसे कलाकारों पर एक्शन लिया जाएगा, ऐसे सिंगर्स पर एक्शन लिया जाएगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं जो भोजपुरी में इस प्रकार के घटिया गाने बनते हैं जो कि समाज में सुनने लायक नहीं होते हैं, तब जाकर के कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन सारे गाने, ये सब सारे गाने बनने बंद होंगे। अब देख सकते हैं कि भैया पावर स्टार पवन सिंह जी के मैनेजर को लेकर के जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से न्यूज चल रहा था कि पवन सिंह के मैनेजर को भैया हटा दिया गया, दीपक सिंह की वापसी होगी। जहां पर भैया पवन सिंह के कुछ फैंस खुश भी हो गए थे कि चलिए अब अभिषेक सिंह को हटा दिया गया, पावर स्टार के पुराने मैनेजर दीपक सिंह की वापसी होगी। तो बता दें कि अब उनकी खुशियां भैया थम जाए, वो अपनी खुशी को रोक ले, ऐसा कुछ भी अभी होने वाला नहीं है। और इस पर भैया अभिषेक सिंह ने चुप्पी तोड़ दी है और वहां पर देख सकते हैं भैया, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भैया उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ा है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट भी कर दिया है कि जलवा भैया जलवा बरकरार रहेगा, जलन बरकरार रखो, लव यू बॉस। पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ देख सकते हैं कि भैया फिर से वो बिहार आ रहा है, विक्रमगंज में नजर आ रहा है। वो बता दिए कि भैया मैनेजर कोई नहीं हटा है, मैनेजर वही थे वही हैं और देखते हैं कि कब तक रहेंगे। लेकिन जो खुशियां हो रही थी पवन सिंह जी के कुछ फैंस को कि भैया दीपक सिंह की वापसी हो रही है, तो अभी दूर दूर तक तो नहीं दिख रहा है इस पोस्ट के बाद अभिषेक सिंह के कि दीपक सिंह की भैया वापसी होने वाली है। अब बात करते हैं भैया पावर स्टार पवन सिंह जी का जो नया गाना आने वाला है, नया गाना कब आएगा। तो बता दें कि 1 से 2 दिन के अंदर हो सकता है कि उनके नए गाने के पोस्टर को रिलीज कर दिया जाए, जो कि हो सकता है कि भैया उनका गाना होली का हो और पवन सिंह ऑफिशियल से भैया उनका गाना आ सकता है। 1 से 2 दिन के अंदर हो सकता है कि भैया पोस्टर आ जाए, लेकिन ये हो सकता है। पवन सिंह अभी गाना टाइम से आ नहीं रहा है, कोई भी काम उनका टाइम से हो नहीं रहा है, तो ये भैया टाइम जो है उनका गाना आने का बढ़ भी सकता है। लेकिन अभी कह सकते हैं कि होली नजदीक आ रहा है, आ चुका है, तो 1-2 दिन के अंदर भैया गाने का पोस्टर आ सकता है। पक्का है कि भैया उनका होली वाला गाना रहेगा। बाकी अपडेट यहीं तक था। आपको ये अपडेट जानकर के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू।